ओम श्री गुरुवे नमः। भविष्य जानने की उत्कंठा सभी की होती है। मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा व्यापार कैसा होगा, मैं व्यापार करूं या नौकरी, जॉब सरकारी मिलेगी या प्राइवेट, शादी कब होगी, मकान कब बनेगा, मुझे किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, कब निवेश करना चाहिए, साझेदारी कैसी रहेगी। ये जिज्ञासाएं लगभग हर एक व्यक्ति की रहती हैं। अगर आपके इन प्रश्नों के उत्तर आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएं, तो आपका जीवन बदल सकता है। परंतु 90% लोग इन प्रश्नों के मात्र उत्तर खोजते रहते हैं। उन्हें इन प्रश्नों का सटीक उत्तर कभी प्राप्त नहीं हो पाता। कुछ लोगों को दैव योग से उनका अभिष्ट प्राप्त हो जाता है, तो कुछ की अभिलाषा उनके मन में ही रह जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको कोई ऐसी साधना विधि मिल जाए जिसे संपन्न करने के बाद आपके हर प्रश्न का, आपकी हर समस्या का ज्ञान आपके कानों में कोई बता दे, किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य उसे देखकर ही आपके सामने स्पष्ट हो जाए, तो आपका जीवन कितना सुगम हो जाएगा। यद्यपि हमारे शास्त्रों में भविष्य कथन की अनेकों साधनाएं हैं, जिसमें बहुत कम ऐसी साधनाएं हैं जिनसे भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो पाए। अधिकतर साधनाओं से केवल भूत और वर्तमान का ही पता चलता है। कुछ साधनाएं तो तामसिक हैं, जो बाद में साधक का पूरा जीवन बर्बाद कर देती हैं। परंतु मैं जो साधना विधि आपको बतला रहा हूँ, वह श्रेष्ठतम साधना है, जीवन को पूर्णता देने वाली साधना है, आपकी सभी समस्याओं का, सभी प्रश्नों का, सभी जिज्ञासाओं का संपूर्ण समाधान करने वाली साधना है, और इन सबसे बढ़कर एक महाविद्या की साधना है। ये कर्ण मातंगी साधना है, जो महाविद्या मातंगी का ही एक स्वरूप है। साधक इस साधना से महाविद्या मातंगी का भी कृपा पात्र हो जाता है, और उसका जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं से पूर्ण हो जाता है। जो साधक एक बार कर्ण मातंगी साधना पूर्ण कर लेता है, वह केवल भूत भविष्य ही नहीं, वरन संपूर्ण ब्रह्मांड के अनजाने अनछुए रहस्यों को भी जान लेता है। हर रहस्य उसके सामने एक खुली किताब की तरह होता है। इस अनूठी साधना की विशेषता यह है कि कर्ण मातंगी की साधना करने के उपरांत साधक किसी भी व्यक्ति को देखते ही सब कुछ ठीक ठाक बतला देता है। आप भी इस दुर्लभ साधना को संपन्न करिए और अपने जीवन के सभी रहस्यों को सुलझाकर जीवन को उन्नतिपूर्ण एवं सुगम बनाइए। दिनांक 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि का समय महाविद्याओं से संबंधित साधनाओं हेतु अत्यंत अनुकूल होता है। नवरात्रि के अलावा ये साधना किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ की जा सकती है। ये साधना रात्रिकालीन साधना है। इसे रात्रि 9 बजे के बाद प्रारंभ करना चाहिए। इस साधना हेतु मातंगी यंत्र, मातंगी देवी का चित्र एवं हरे हकीक की माला की आवश्यकता होती है। अगर हरे हकीक की माला उपलब्ध ना हो तो रुद्राक्ष की माला से भी जप किया जा सकता है। सभी सामग्रियां प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। इससे साधना में सफलता जल्दी प्राप्त होती है। साधना में लाल वस्त्र, उपवस्त्र एवं लाल रंग के ही आसन का प्रयोग करना चाहिए। साधना दक्षिण दिशा की ओर मुख कर संपन्न करना चाहिए। साधना में तेल के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग के पुष्प विग्रह पर अर्पित करना चाहिए। गुग्गुल की धूप जलानी चाहिए। दूध से बनी मिठाई एवं मेवों का भोग निवेदित करना चाहिए। साधना के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। मन, कर्म एवं वचन से किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। यह साधना
11 दिवस में संपन्न होती है। स्नान आदि करके साधना प्रारंभ करना चाहिए। पवित्रीकरण, आचमन, तिलक धारण, भूमि शोधन एवं दिशाबंधन अवश्य करना चाहिए। बिना दिशाबंधन के साधना करना अनिष्टकारी हो सकता है। इसके बाद क्रमशः अपने गुरुदेव का पूजन, श्री गणेश का पूजन एवं मतंग भैरव का पूजन स्मरण कर इनके मंत्रों का यथाशक्ति एक एक माला या 21-21 बार जप करना चाहिए एवं इनसे साधना में सफलता हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। गणेश जी के लिए वक्रतुंडाय हुम एवं मतंग भैरव के लिए ओम हूम भ्रम हूम मतंग भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद किसी चौकी पर एक प्लेट में कर्ण मातंगी यंत्र एवं देवी का चित्र स्थापित करना चाहिए एवं उनके विग्रह का पूर्वोक्त बताई सामग्रियों से विधिवत पूजन करना चाहिए। यंत्र का प्रोक्षण कर उसे प्लेट में स्थापित करना चाहिए। कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि निवेदित करना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में जल, अक्षत एवं पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं अमुक नाम का, अमुक गोत्र का व्यक्ति भूत भविष्य के ज्ञान प्राप्ति हेतु, भगवती कर्ण मातंगी की सिद्धि एवं कृपा प्राप्ति हेतु यह साधना संपन्न कर रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो। जहाँ पर अमुक शब्द आया है वहाँ पर अपना नाम एवं अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना चाहिए। ऐसा बोलकर हाथ में लिया गया जल, अक्षत एवं पुष्प विग्रह के सामने भूमि पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर भगवती कर्ण मातंगी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। सबोपरि समासीनाम रक्तांबर परिच्छदाम रक्तालंकार संयुक्ताम गुंजाहार विभूषिताम षोडशाब्द चायुवतीम पीनोन्नत पयोधराम कपाल कर्त्रिका हस्ताम पर ज्योति स्वरूपणीम। ध्यान करने के बाद हाथ में लिया गया पुष्प विग्रह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इस दुर्लभ कर्ण मातंगी मंत्र का 21 माला जप हरि हकीक माला या रुद्राक्ष की माला से संपन्न करना चाहिए। ऐसा 11 दिन तक प्रतिदिन करना है। 11वें दिन जप के बाद इसी मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर तेल में राई मिलाकर 1000 हवन करना चाहिए। हवन के पश्चात तेल का दीपक हाथ से बुझा देना चाहिए एवं दीपक का तेल अपने तलवों एवं हथेलियों में लगा लेना चाहिए। इसके पश्चात स्नान करना चाहिए एवं पुनः आसन पर बैठकर इसी मंत्र की 3 माला जप पुनः करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ऐं नमः श्री कर्ण मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथय कथय एहे ही श्री मातंगे नमः। इस प्रकार यह साधना पूर्ण हो जाती है। साधना के समय विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, भय भी उत्पन्न होता है, इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। साधना के अनुभव किसी को नहीं बताना चाहिए और ना ही साधना बीच में छोड़नी चाहिए। साधना समाप्त होने के अगले दिन यानी 12वें दिन 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, लाल रंग के वस्त्र एवं दक्षिणा देना चाहिए। जब भी आपको किसी का भविष्य जानना हो तो इस मंत्र का मन ही मन 5 बार जप करना चाहिए। जब कान में हाँ की ध्वनि सुनाई दे तब सामने वाले व्यक्ति का जो भी प्रश्न साधक मन ही मन करेगा उसका उत्तर साधक को कान में प्राप्त हो जाएगा। आप भी इस साधना का लाभ उठाएं। धन्यवाद।